हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये आपके लिए स्कोरिंग चैप्टर है और ये जो चैप्टर है ना, हो सकता है हमने 11th क्लास में स्टडी किया होगा, लेकिन आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन सीरीज में मैथमेटिकल रीजनिंग देखने वाले हैं। जैसा कि हम यहाँ पर वन बाय वन डेली एक टॉपिक्स ले रहे हैं और डेली एक टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं, तो आज हम डिस्कशन करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग और इसमें देखेंगे कंप्लीट इसके थ्योरी, एग्जाम्पल्स, पी बाई क्यूज और किस तरह से एग्जाम में आए तो मुझे क्या शॉर्ट ट्रिक्स में यूज करनी, ये सारी बातें हम करने वाले हैं आज जेई मेंस और बिट सेट इन सब के अकॉर्डिंग। तो जल्दी से आ जाए पेन एंड कॉपी लेके। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं उनको मैं बताता हूँ, इस चैनल पे कंप्लीट आपको प्री स्टडी मिलने वाली है। आप चाहे जेई की तैयारी करें, बिट सेट की तैयारी करें, किसी भी कंपटीशन एग्जाम या सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, प्री स्टडी मटेरियल विद क्लास नोट, डीपीपी असाइनमेंट, ये कंप्लीट मिलने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये सारी बातें मैं ये बताऊंगा आपको, ये पीडीएफ्स कैसे मिलेंगी, क्लास नोट्स कैसे मिलेंगे, शॉर्ट टेक सीरीज कैसे मिलेगी, ये सारी बातें हम देखते रहेंगे। लेकिन वीडियो को एंड तक देख लेना बच्चों, क्योंकि आज का वीडियो अगर आपने देख लिया, चैलेंज है मेरा कि मैथमेटिकल रीजन में आप क्वेश्चन का रॉन्ग नहीं हो सकता, आपका मैथमेटिकल रीजन में क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता, डेफिनेटली आप करेक्ट करके आएंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए +4 मार्क्स लेके आएगी और आपको पता है जेई मेंस में +4 मार्क्स लाना कितना आपके लिए स्कोरिंग हो सकता है। ओके, तो जल्दी से पेन एंड कॉपी लेके मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं कि किस तरह से हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम की कंसेप्ट डिस्कशन करेंगे, की कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। ओके, तो की कंसेप्ट में क्या क्या देखने वाले, लेट्स सी। अच्छा, पहले देख रखा है कि थोड़ा बहुत, मैं तुम्हें नहीं देखा शुरुआत से देखेंगे और अच्छी बात है ना, और अच्छी बात है मेरे लिए। जैसे की कंसेप्ट में बात करते हैं, जैसे एक बहुत लॉजिकल टॉपिक होता है, इसमें क्या होता है थोड़ा सा आपका स्टेटमेंट गिवन होंगे। मैथमेटिक्स का डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ टॉपिक जिसमें आपको स्टेटमेंट पे बेस्ड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। स्टेटमेंट इन द सेंस कि मैथमेटिक्स में अभी तक सर है ना, हमने साइन कॉस टेन ये सब देखे थे, कैलकुलेशन देखी थी, ये लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम कहाँ से आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा इसी वजह से डिफरेंट चैप्टर है। लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम के बने, कुछ स्टेटमेंट के बनाऊंगा, उसको मैथमेटिकली कैसे कन्वर्ट करके कैसे मुझे सॉल्व करना होता है, ये सारी बात हम आज देखेंगे इस सेशन में। ओके, सो लेट्स सी। जैसे कोई स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट को हमें रीड करना, और जनरली हम स्टेटमेंट दो बातें होती है, किसी भी स्टेटमेंट या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। तो ट्रू और फॉल्स के बेस पर हम इसको डिवाइड करिए। सारी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम डिटेल लेक्चर में, फिर से बता दूं, ये आपका वन शॉट रिवीजन सीरीज चल रहा है। डिटेल लेक्चर में हम ऑलरेडी कंप्लीट देख चुके हैं इसको, यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे इसी लेक्चर में। विद इन 40-45 मिनट्स में हम इसको कंप्लीट कर देंगे मैथमेटिकल रीजनिंग को। तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में उसको देखेंगे ना, जैसे ट्रुथ टेबल बनाना में आता है, कोई भी स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। अगर कोई एक सिंगल स्टेटमेंट दे रखा है तो उसको दो चांस हो सकते हैं, या तो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। तो ट्रू और फॉल्स होगा तो आपके दो नंबर ऑफ रोज बनेंगे, ट्रुथ टेबल जब बनाएंगे, इसको ट्रुथ टेबल बोलते हैं, ये बात हमें आती है। अगर दो स्टेटमेंट दे रखे तो कितने नंबर ऑफ रोज बनेंगे, 4 बनेंगे। ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, इस तरह से बना सकते हैं ना, इस तरह से बना सकते हैं। ओके, लेट्स सी। दो स्टेटमेंट गिवन, वन ऑफ देम पी अनदर इज क्यू। तो यहाँ पर आपके दो टाइप के स्टेटमेंट बन सकते हैं, या तो दोनों ट्रू हो सकते हैं या दोनों फॉल्स हो सकते हैं, वन ऑफ देम ट्रू वन ऑफ देम इज फॉल्स। हाँ, इस तरह से बना सकते हैं। तो दो अगर स्टेटमेंट होंगे तो टोटल नंबर ऑफ रोज 4 है। अगर 3 स्टेटमेंट होंगे तो 8 है ना। जैसे अपन प्रॉबिलिटी में देखें ना, कॉइन्स को ट्रायल करें तो कितने नंबर ऑफ केसेस बनेंगे ना, वही कितने नंबर ऑफ इवेंट्स बनते हैं, सेम काइंड ऑफ यहाँ पर होता है। अगर ऐसे एन स्टेटमेंट होंगे तो कितने नंबर ऑफ रोज बनानी पड़ेंगे आपको, 2 टू द पावर एड है ना। अच्छा, इसमें कुछ नया नहीं था ना, ये तो सब बेसिक बातें हमें आती हैं। इसके बाद जैसे नेगेशन, पहले टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं हम, क्या क्या टर्मिनोलॉजी इसमें होती है। जैसे नेगेशन का मीनिंग होता है किसी स्टेटमेंट का नेगेटिव अपोजिट है। जैसे आपको पता है अगर कोई ट्रू स्टेटमेंट है तो उसका अगर नेगेशन करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, फॉल्स में चेंज हो जाता है ना। अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट है उसका अगर नेगेशन करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, ट्रू में। तो नेगेशन का मीनिंग उसका अपोजिट है ना, उसका नेगेटिव कर देना है मुझे, वो होता है नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट है। उसके बाद आएगा कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट समझ गए, किसी कुछ न कुछ कंजक्शन वर्ड उसमें ऐड रहा होगा, जैसे ऐड और, इनसे क्या वो कनेक्टेड रहा होगा। अच्छा, इसमें ऐड और वाली कहानी है ना, ये पूरा आपके सेट थ्योरी पे रिलेटेड, सेट से रिलेटेड कर दूंगा मैं इसको। और ऐसा भी नहीं कि आपने सेट नहीं किया हो तो ये नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसा दिमाग में मत लाना। कई विद्यार्थी सोच लेते कि हमने सेट भी, हमारा मन नहीं लगता था और इसमें भी हम इसको स्किप कर देते, तो सेट से ऐसा भी लिंक नहीं है कि हमें सेट नहीं आता तो ये नहीं आएगा। इसको आप कर सकते हैं ना, इसके +4 मार्क्स लेके आने ही आने हैं ना। तो जैसे एक कहानी, एंड वाली कहानी,
एंड वाली कहानी को मैथमेटिक्स में कैसे डिनोट करते हैं? इंटरसेक्शन से। और वाली कहानी को किसे डिनोट करते हैं? यूनियन से ना। तो जब भी आपको और मीन्स यूनियन और एंड मीन्स इंटरसेक्शन, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसका साइन है ना। जो एंड यूनियन वाला होगा, यूनियन वाला ऐसा बनेगा बी टाइप का, और इंटरसेक्शन का साइन है ना वो ऐसा बनेगा उल्टा बी टाइप का। ठीक है, मीनिंग हम समझ जाएंगे दोनों का भी, डिटेल में देखते हैं कैसे। जैसे अगर आपको गिवन है पी और क्यू, दो स्टेटमेंट लिए, दो स्टेटमेंट कितनी नंबर ऑफ रोज हो जाएंगे? 4 है ना। तो आपको पता है या तो दोनों ट्रू ट्रू हो सकते हैं, या फॉल्स ट्रू, या ट्रू फॉल्स, या दोनों फॉल्स होंगे। तो जब भी आप अगर ऐसा लेते एंड, इसको मैं एंड बोलता हूँ, एंड है ना, इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इंटरसेक्शन में रिजल्ट तभी पॉजिटिव आएगा, तभी ट्रू आएगा जब बोथ आर क्या हो? ट्रू हो। वन ऑफ देम अगर एक ही भी अगर फॉल्स हो जाता है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। क्लियर? सिंपल सी कहानी, अगर दोनों ट्रू होते हैं तो बोलेंगे हम ट्रू है, अदरवाइज वाले केस में क्या होगा? ये फॉल्स हो जाएगा। आई थिंक अब प्रॉपर विजिबल हो रहा होगा। क्लियर है सबको? अच्छा, और वाले केस में कहानी उल्टी हो जाती है साहब। ये और वाला कहानी ये बोलता है ये फॉल्स मैं तभी दूंगा जब दोनों मेरे क्या हो? फॉल्स हो। जब दोनों ही फॉल्स होंगे उस केस में क्या आ जाएगा? फॉल्स रिजल्ट आएगा, अदरवाइज सब केस में क्या आएगा? ट्रू आएगा। दो कहानी है ना, दो कहानियां से हमने समझी कि पी इंटरसेक्शन अगर क्यू गिवन है तो ये ट्रू कब आएगा? जब ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू है ना। इस वाले केस में ये फॉल्स कब आएगा? जब ये दोनों फॉल्स हो, तो क्या रिजल्ट आने वाला है? फॉल्स आने वाला है ना। अच्छा चलो सर, ये बातें तो हमने समझ ली, अब इनका कैसे यूज कैसे है ना, तो वो भी समझ लेते हैं, प्रूफ भी देख लेते हैं इनका। अच्छा, मैं बोलूँगा ज़्यादा मैं ट्रुथ टेबल बनवाऊंगा नहीं, आपको बिना ट्रुथ टेबल की कोशिश करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं इससे रिलेटेड ना, क्या क्या होंगे वो भी सारी बातें। जैसे नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट है, मुझे नेगेशन करना है। तो अगर कोई स्टेटमेंट अगर ऐसा गिवन है आपको, नेगेशन ऑफ पी और क्यू है ना, तो नेगेशन ऑफ पी और क्यू को कैसे राइट कर सकते हैं आप? अभी विजिबल है? नेगेशन ऑफ पी और क्यू ना, जब भी जैसे नेगेशन करते हैं तो उस स्टेटमेंट को क्या करते हैं आप? पहले तो उसको नेगेटिव करते हैं आप है ना, और है ना, और वो किस में चेंज हो जाएगा? एंड में चेंज हो जाएगा, और एंड में चेंज हो जाएगा, और ये इसके आगे भी क्या आ जाएगा? नेगेशन आ जाएगा। समझ गए? तो जब भी आपको नेगेशन करना है तो और किस में चेंज हो जाएगा? एंड में। जैसे इक्वलिटी नहीं होती, लेस देन ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन लेस देन में, इसमें भी और एंड में चेंज हो जाएगा, और एंड और में चेंज हो जाता है। और यहाँ पर जैसे ही मैंने चेंज किया तो नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू बन गया, और ये हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू वन। इसकी ट्रुथ टेबल ही बनाएंगे अभी है ना, कैसे बनेगी ऐसी। अगर नेगेशन ऑफ पी और एंड लगा हुआ है साहब है ना, एंड का मतलब क्या होता है? ये एंड लगाओ, तो जिसका नेगेशन करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? और में चेंज हो जाएगा। तो दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। अब बार बार हम टेबल बना के प्रूफ नहीं करेंगे, बस ये आपको ध्यान रखना होगा क्वेश्चन को इजी फास्ट सॉल्व करने के लिए, कि अगर एंड का नेगेशन करेंगे तो और में चेंज हो जाएगा, और का नेगेशन करेंगे तो एंड में चेंज हो जाएगा। और सिंपल सी कहानी, इसको है ना जैसे ब्रैकेट जब बोर्ड मास की तरह ही सॉल्व करते हैं, आपको पता है ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, वो वैल्यू आपको मिलती जाएगी। अच्छा, नेगेशन का नेगेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? सेम स्टेटमेंट मिलेगा, क्योंकि हमें पता है अगर ये ट्रू है, फॉल्स हो गया, फिर फॉल्स को फिर से नेगेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। फॉल्स का नेगेशन ट्रू, ट्रू का नेगेशन अगेन फॉल्स, तो सेम स्टेटमेंट मिल जाता है। तो किसी स्टेटमेंट का अगर नेगेशन का नेगेशन कर देते तो सेम स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। इसको प्रूव भी कर सकते हैं ट्रू टेबल बना के। ये बनाने की जरूरत है कि मुझे ट्रू टेबल आती होगी ना, है ना? आती है ना। ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स एक बताता हूँ, एक स्टेटमेंट जैसे देखने के लिए जो विद्यार्थी को नहीं आती। ये ट्रू ट्रू ले ली मैंने, तो ट्रू का नेगेशन क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। इसका नेगेशन भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। आपको पता है ट्रू ट्रू का इंटरसेक्शन क्या आएगा? ट्रू आएगा। और इस ट्रू का फिर से क्या लेना है मुझे? नेगेशन, तो क्या आ गया? फॉल्स आ गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं इन दोनों का क्या लेना है हमें? यूनियन लेना है, क्योंकि इसका नेगेशन मतलब इसका यूनियन लेना है। तो इसका फॉल्स फॉल्स का यूनियन क्या होता है? फॉल्स। तो दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वेट आ रहे हैं। इट मीन सेंस प्रूव। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, लेकिन वन शॉट में भी करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको एग्जाम में विदाउट टेबल भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये भी प्रूफ है ना, हमने दोनों प्रूफ करके देख लिए। इसको जब भी हम इसको चेक करें तो इसकी भी ट्रुथ टेबल आप बना के देख सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ तक कोई भी डाउट किसी भी तरह का? क्लियर है ना?
ठीक है साहब, है ना। आगे चलते हैं, है ना। कंडीशनल स्टेटमेंट, है ना, और इम्प्लीकेशन, है ना। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके ना। जैसे कोई कंडीशन दे रखी है ना, इफ़ और बट वाली कोई कंडीशन अगर मैं आपको गिवन करता हूँ और वो कुछ ऐसे कनेक्टेड होगा, ऐसे उसको शो करेंगे। इफ़ और देन वाली कुछ कंडीशन होगी, जैसे अगर इफ़ पी देन क्यू, इफ़ पी देन क्यू, तो आप इसको डिनोट ऐसे करेंगे, पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू। एक सिंपल सी कहानी, जब भी पी इम्प्लाइज क्यू दे रखा तो आप इसको मैथमेटिकली अगर चेंज करना है तो ऐसे चेंज कर देंगे, नेगेशन ऑफ पी यूनियन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ पी यूनियन ऑफ क्यू। ऐसा क्यों किया, अभी इसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। नेगेशन ऑफ पी, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट, दोनों का रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। कैसे, अगर मैं इसकी ट्रूथ टेबल बनाता हूँ, अच्छा दोनों का मीनिंग सेम होता है, चाहे आप सिंगल लाइन में एरो बनाए या डबल लाइन में एरो बनाए, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा ना। तो इसको हम बोलते क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू। ट्रूथ टेबल बना के देखते हैं। जैसे मैंने राइट किया पी और क्यू, है ना, पी इम्प्लाइज क्यू है, तो आप देख रहे हैं हर जगह पे ट्रू 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 मिल रहा है, एक जगह पे फॉल्स मिल रहा है। वो कौन सी जगह, जहाँ पर इस पी बाई पी इम्प्लाइज क्यू में देखें, फॉल्स कहाँ पर मिल रहा है, क्यू फॉल्स हो और ये ट्रू हो। तो आपको पता है ये फर्स्ट वाला तो ट्रू हो और सेकंड वाला क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। ये क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। और ये एक ही केस में पॉसिबल हो रहा है। कैसे, अगर मैं इसको ऐसा राइट कर देता हूँ, नेगेशन ऑफ पी यूनियन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ पी यूनियन ऑफ क्यू, इसका नेगेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, और फॉल्स के साथ क्या लेंगे, यूनियन, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो क्या मैं पी इम्प्लाइज क्यू को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पक्का। बहुत इंपॉर्टेंट बात करें, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। जो जेई मेंस में जो क्वेश्चन आस्क किए मोस्टली इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आस्क किए होते हैं, तो इसको नोट कर लेना, स्पेशली नोट डाल के लिख लो, पी इम्प्लाइज क्यू को आप नोट कर सकते हैं, नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू, नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू। पी इम्प्लाइज क्यू को नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू है। सिमिलरली आपको पता चल गया यहां पर, मैंने ये फॉल्स कब हो रहा है, जब जब ये ध्यान रखना, आगे वाला फॉल्स हो और ये क्या ट्रू हो, आगे वाला फॉल्स हो और ये क्या हो, ट्रू हो, तभी ये क्या रहेगा, फॉल्स होगा। तो इस वाले केस को अगर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, नेगेशन ऑफ क्यू यूनियन, ऐसा हमेशा यू याद में रख लेना, क्यू नेगेशन ऑफ पी, है ना। जो भी स्टेटमेंट यहां पर लिखा हो, फर्स्ट वाले का नेगेशन यूनियन देन सेकंड स्टेटमेंट, ऐसे ही हमें याद रखना है। क्लियर है टेबल। जैसे अब ऐसे भी आएगा आपको ना, जैसे अभी मैंने दे दिया आपको कि इसका मुझे नेगेशन बताओ, जेई में कम से कम कई बार एक क्वेश्चन पूछा है, नेगेशन ऑफ दिस वन। अब इसका नेगेशन करने के लिए क्या करना है, इसका नेगेशन कर देते हैं और इसका नेगेशन मैं लगा देता हूँ। जैसे मैंने इसका नेगेशन लगाया तो क्या, क्यू, वेरी गुड वेरी गुड, बताओ क्या हो जाएगा, क्यू, क्योंकि नेगेशन नेगेशन क्या हो गया, पॉजिटिव, तो क्यू, और यूनियन किस में चेंज हो गया, एंड में, तो किस क्या बन जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज। अभी एग्जांपल भी देखेंगे हम इसमें, टेंशन मत लो कि एग्जांपल कैसे आएंगे। तो एक तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, क्लियर। अच्छा मैंने यहाँ पर नोट डाल के लिखा भी दिया है, P इम्प्लाइज Q या P इम्प्लाइज Q, दिस इज द व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। ये तभी फॉल्स होगा जब क्या हो, P ट्रू हो और Q क्या हो, फॉल्स हो, क्लियर। अब इसके बाद नेगेशन, नेगेशन मैंने प्रूफ करा दिया ना कि नेगेशन ऑफ ये क्या होगा, P एंड नेगेशन ऑफ Q। अच्छा एक कॉन्ट्रा पॉजिटिव है ना, थोड़ा इसको देख लेते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है। इफ P एंड Q आर द टू स्टेटमेंट कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर द इम्प्लीकेशन। जैसे अगर ऐसा दे रखा है आपको P इम्प्लाइज Q और मुझे इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना है, तो ये हो जाता है नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q, उल्टा नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P, है ना। कैसे, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट समझ लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि आज आप क्लास लोगे तो मैथमेटिकल रीजनिंग समझोगे, है ना, आज आप क्लास लोगे तो मैथमेटिकल रीजनिंग समझोगे। पर इसका उल्टा बोल दो, आज आप क्लास नहीं लोगे तो मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं समझोगे।
तो दोनों से पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, पहले वाले स्टेटमेंट से पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, सेकंड वाले स्टेटमेंट से पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। समझ गए ना? मैंने क्या किया, सेकंड वाले स्टेटमेंट को पहले ले आया और उसका नेगेशन कर दिया। आज आप क्लास लोगे तो मैथमेटिकल रीजनिंग समझोगे। फिर क्या कर दिया, आज आप क्लास नहीं लोगे तो मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं समझोगे। तो ये इसका मीनिंग होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद देखते हैं बाई कंडीशनल। ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है। बाई कंडीशनल का मतलब इफ ओनली इफ ओनली ये कंडीशन है, जैसे हम कोई थ्योरम वगैरह प्रूव करते हैं ना, इफ ओनली वाली कंडीशन को लेकर। अच्छा, इसमें भी सेम कहानी, अगर हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? इसका सर मीनिंग क्या हुआ फिर, है ना? मीनिंग थोड़ा सा मैथमेटिकली मीनिंग देख लेते हैं ना। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ फॉर्मूला आपको, किस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। जैसे ना, इसका जो ट्रुथ टेबल आप बनाओगे तो उसके ट्रुथ टेबल में एक कहानी आ रही है। ट्रू हो रहा है जब दोनों ट्रू हो, फॉल्स हो रहा है तब भी दोनों क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। अच्छा, तो एक कहानी समझ आ रही, या तो दोनों क्या हो जाए ट्रू, या दोनों क्या हो फॉल्स, तभी ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। अदरवाइज वाले केस में क्या होगा, फॉल्स होगा। अदरवाइज वाले केस में क्या होगा, फॉल्स होगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो थोड़ा सा समझना कि ये कहानी कुछ ऐसे बन रही सर, है ना। अगर मैं इसको राइट करूँ तो हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू और नेगेशन ऑफ पी यूनियन नेगेशन ऑफ क्यू, है ना। ये सेम कहानी बन रही है ना, कुछ नहीं कर रहा मैंने, बस इस स्टेटमेंट जो होता है ना पी इम्प्लाइज क्यू को, उसको एक बार तो पी इम्प्लाइज क्यू कर दिया, ए क्यू इम्प्लाइज पी कर दिया, ये कर दिया ना। तो ये वही बन रहा है, सिमिलर है ना, सिमिलर। अच्छा, तो ऐसा हो रहा है, देख लेते हैं एक बार ट्रू करके ना कि ये ट्रूथ टेबल में प्रूव हो रहा है कि नहीं। इसका रिजल्ट है ना, क्या आएगा इसका रिजल्ट, ये क्या लिख रखा है, ये क्या लिखा क्या हुआ है, ये पी इम्प्लाइज क्यू लिखा हुआ, और ये क्या है, ये क्यू इम्प्लाइज पी है। और दोनों का क्या लेना है मुझे, इंटरसेक्शन। दोनों क्या लेना है मुझे, इंटरसेक्शन। तो क्या मिल जाएगा आपको, इफ ओनली इफ वाली कंडीशन है, ये वाली मिल जाएगी। अब देखो क्यों मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि इसका एक्चुअली क्या है, इसका नेगेशन पूछेगा आपसे ना। अभी जैसे नेक्स्ट मैंने यहाँ पर दे दिया, इसका नेगेशन मुझे करना है। तो जैसे ही इसका नेगेशन करेंगे तो आप इसका नेगेशन के साथ में क्या करते हैं, जैसे अगर मुझे इसका नेगेशन करना है तो क्या लिखेंगे, इसका नेगेशन करते हैं, क्या होगा, पी इंटरसेक्शन, ये क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू। और ये किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में। ये क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी, बोलो समझ गए, पक्का अच्छे से। तो बस ये इसका नेगेशन स्टेटमेंट रहा होगा। तो कुछ नहीं करना सर ने, जैसे अगर मुझे P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P का क्या कर देना है, इंटरसेक्शन लेना है, तो आपको ये बन जाएगा। वैसे ये याद नहीं रखना होता, जहाँ पर मैथमेटिकली मुझे प्रूव करना हो तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा, अदरवाइज मैं यूज ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट याद भी हो जाता है ना कि जब दोनों ट्रू ट्रू होंगे, दोनों एक जैसे होंगे ना, दोनों तरफ से मुझे प्यार मिलना चाहिए, तो आपका प्यार बना रहेगा। सिंपल सी कहानी ना, या तो दोनों ट्रू ट्रू वाले हो, दोनों ट्रू बोलते हो ना हमेशा ना, या दोनों झूठे हो ना, उनमें भी दोस्ती जल्दी हो जाती है। या तो दोनों ही ऐसे हो ना कि तू भी फेंक मैं भी फेंकता हूँ ना, तो वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों ही एकदम ट्रू वाले दोस्त हो तो वो बन जाएंगे। तो ये याद रखना है आपको, या तो दोनों ही ट्रू हो तो जाके ट्रू होगा, या दोनों ही फॉल्स हो जाके तो जाके ट्रू होगा, अदरवाइज इनकी सेटिंग नहीं बैठेगी आपस में ना। क्लियर? अच्छा, अब कुछ बेसिक डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी में देखते हैं। टोटोलॉजी एंड फॉल्सी। फॉल्सी को कॉन्ट्राडिक्शन भी बोलते हैं ना। जैसे मैंने बोला, तुमने बोला कि ये सही है, तुमने बोला कि ये सही है, कि आज बारिश होगी, उसने कहा नहीं नहीं आज बारिश नहीं होगी, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट हो जाता है ना। तो फॉल्सी वाले केस में चला जाएगा। ये ट्रू मतलब ऑलवेज क्या है, ट्रू है ना। जैसे मैं बोलूँ कि 12th पास कर लोगे तभी आप जेई में जा पाओगे, तो ट्रू है ना, तो तभी पॉसिबल है। अच्छा, तो इसको देख लेते हैं कि यह होता कैसे, कैसे ट्रूथ टेबल बनती है इसकी। आपको पता है पी यूनियन नेगेशन ऑफ पी की अगर ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो ऑलवेज ट्रू आएगी, क्योंकि यह कुछ भी हो जाए, फॉल्स फॉल्स भी हो जाए तो भी एट ए टाइम पे एक ट्रू रहेगा, और एक ट्रू रहेगा तो यूनियन में क्या आता है, ट्रू ही स्टेटमेंट मिलता है। क्लियर कहानी? अच्छा, फॉल्स में कुछ नहीं करना साहब, है ना, बस इसका ही क्या लेना है, मुझे नेगेशन इंटरसेक्शन ले लेना है,
और जब भी आप जैसे इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे तो आपको पता है क्या आएगा, फॉल्स आने वाला है ना। रूल टी कुछ नहीं, बस हमने बनाने वाला हमारा एक रूल है ना, कि हम अगर हमेशा रूल बना देते हैं तो उसको डॉल नेचर बोलते हैं। डिटेल लेक्चर बता रखा है ना इसको बारे में, अभी थोड़ा सा और शॉर्ट खेलते हैं है ना। जैसे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है कि आर इम्पोर्टेंट लॉ क्या होता है, तो कोई अगर पी और पी के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या मिलता है, पी मिलता है। यूनियन लेंगे तो भी क्या मिलेगा, पी मिलेगा। एसोसिएटेड लॉ में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इस तरह से ना, अगर ये दे रखा है तो आप इनको जो आप सेट थ्योरी में यूज करते हो सेम यूज कर सकते हो, कम्यूटेटिव लॉ वाला भी फॉलो कर सकते हो। ए यूनियन बी, बी यूनियन यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे प्लस माइनस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेम काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यस हाँ, उसके बाद आइडेंटिटी लॉ ना, ये क्या होता है, जैसे आप अगर कोई स्टेटमेंट दे रखा है आपको पी और अनदर एक ट्रू दे रखा है, तो इसकी डिपेंडेंसी ना ट्रू पर रहेगी है ना, कि जो स्टेटमेंट ये गिवन है ना वही रिजल्ट आने वाला है। अब चाहे पी को फॉल्स ले लो, लेकिन ये क्या ट्रू दे रखा है, तो ऑलवेज क्या आएगा, ट्रू ही आएगा ना। सिमिलर अगर इंटरसेक्शन देखा जाए तो इस पर डिपेंडेंसी होगी, अगर ये फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, ट्रू है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये सी है ना, वही है ना कॉन्ट्राडिक्ट वाला स्टेटमेंट, तो पी पे डिपेंड करेगा, और ये कॉन्ट्राडिक्ट है तो क्या आएगा, डायरेक्ट सी आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट लॉ सेम का नहीं ना, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा। इन्वॉल्यूशन लॉ, नेगेशन नेगेशन क्या हो जाता है, पी हो जाता है, सेम पॉजिटिव। डी मॉर्गन लॉ ना, एक ये इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है ना, कि अगर कोई स्टेटमेंट ऐसी दे रखा है तो हमें इसका बस नेगेशन कर देना, और नेगेशन करना हमें आता है, तो इसको क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर है यहाँ तक, कोई भी डाउट, फिनिश। तो थ्योरी के नाम पे बस मैथमेटिकल रीजनिंग में इतना ही था, बाकी अब हम इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड कंसेप्ट देखेंगे। इतनी सी थ्योरी से बस आपका काम चलने वाला है ना, और आप कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या क्या एक बार मैं थोड़ा सा नक्सल में एक बार रिवाइज करवा देता ना, क्या क्या हमने देखा है और क्या क्या आपको याद रखने वाली बात है। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, जिससे आपको पता चल गया एंड इससे शो करेंगे हम, इंटरसेक्शन वाले से, और यूनियन से शो करेंगे। इसको हम इम्प्लाइज इफ और देन वाली कंडीशन बोलते हैं, इसको इफ ओनली इफ बोल देंगे, और इसको क्या नेगेशन बोलते हैं, नोट्स रिप्रेजेंट करते हैं। ये ट्रू फॉल्स हमने देख लेते ना, ये नेगेशन, जैसे नेगेशन चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी इसकी। फिर हमने क्या कंजक्शन एंड वाली एक टेबल बनाई थी ना, और वाली एक टेबल बना ली थी। फिर इम्प्लीकेशन वाली भी टेबल बना ली, पी इम्प्लाइज क्यू वाली भी देख ली थी हमने। इफ ओनली इफ वाली भी कंडीशन देख ली थी, है ना। ये बस आपको याद रखना है बालक, इधर बोर्ड पर ना, ये कंडीशन हमें याद रखनी होगी ना, वही है। पी इम्प्लाइज को हम ऐसे राइट कर सकते हैं। उसके बाद ये है ना, ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है, बाई कंडीशनल, याद आ गया क्या ये क्या ही है, पी इम्प्लाइज क्यू ना, और इंटरसेक्शन किसके साथ में, यही है ना, और कुछ तो नहीं ना, इंटरसेक्शन लेना है ना, और बस हमने इसको बना लिया ना। तो याद रखना आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें तो, ठीक है। उसके बाद ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये डी मॉर्गन लॉ हमने देख ही लिया था ना, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बाद है ना, इस पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इन एग्जाम्पल को आप खुद अटेम्प्ट कर लेना है ना, पीडीएफ जैसे मिल जाएगी तो वहाँ से आप इसको सॉल्व जरूर कर सकते हैं ना। जैसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ मैं ना, उससे आपको फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये बताएं क्वेश्चन नंबर 8, क्या आंसर होगा इसका, द नेगेशन ऑफ दिस कंपाउंड रिएक्शन। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, नेगेशन कर देना। हाँ तो जैसे नेगेशन किया तो क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी। अच्छा यूनियन किस में चेंज हो गया होगा, इंटरसेक्शन में। ये क्या हो गया होगा, पी, और ये क्या बन जाएगा, नेगेशन। और ये ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, हाँ हाँ कौन सा है, नाम दी जा रहा है, अरे मारती हो, दिख तो रहा है मुझे ऑप्शन, ए ऑप्शन है ना, हाँ सही तो है, ए ऑप्शन, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, सेम होता है दोनों ना। अब थोड़ा फास्ट फास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस होगी। बताएं इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9।
जो विद्यार्थी ऑनलाइन में देख रहे हैं वो भी सॉल्व करते रहें साथ साथ में। यस क्या होगा? नेगेशन लेना है इसका। क्या सॉल्व करना? क्या करेंगे? नेगेशन ऑफ क्यू इंटरसेक्शन में चेंज हो गया होगा। फिर इसका कहाँ नेगेशन लिए? हैं? अच्छा नेगेशन हट गया ना, ठीक है, कहानी खत्म खत्म है ना। बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट 10th वन, ये बहुत ही आसान है ना, मारते हैं बहुत। हाँ ये है 11th है। अरे इसका नेगेशन किया तो पी हो गया, हाँ है ना, खत्म। नेक्स्ट बी है ना, बॉम्बे, करेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगर आप इसको ऑनलाइन मोड में देख रहे हैं तो आप भी साथ साथ में सॉल्व करते जाना। ये विद्यार्थी क्लास में रेस्पॉन्स कर रहे हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाए? नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन, विच वन विच वन? बी बॉम्बे। हाँ हाँ, नेगेशन नेगेशन सही सही है ना। नेगेशन यूनियन इंटरसेक्शन में, और ये क्या इसका डबल ब्रैकेट से घबराओ ना मत है ना, कुछ नहीं है ना, फालतू में दे रखा था वो डराने के लिए ना। हाँ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। हाँ क्या करें? क्या दे रखा है इसने? ये ट्रू रहा होगा। हाँ ट्रू रहा होगा तो नहीं, ट्रू टेबल नहीं बनानी है ना, मन में ही बना लो ट्रू टेबल है ना। मैंने बोला ट्रू टेबल को हम कम से कम बनाएंगे, बहुत ज़्यादा रेयर केस में बनाएंगे। हाँ सुनो सुनो, कैसे? अगर ट्रू तभी हो सकता है सर, ये जो ट्रू होना पड़ेगा, इसको ट्रू होना पड़ेगा और इसको ट्रू होना पड़ेगा, और इसको ट्रू होने के लिए इन दोनों को ट्रू होना पड़ेगा और इन दोनों को ट्रू होना पड़ेगा। तो डेफिनेटली ऑल आर ट्रू, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा फॉल्स है क्या? और सॉरी सॉरी, ऑल आर ट्रू। कौन सा ऑप्शन है? बी 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 बॉम्बे है। कंडीशनल स्टेटमेंट देख लेते हैं सब है ना। पी एंड क्यू आर द सिंपल स्टेटमेंट। ओके ओके, फालतू का क्वेश्चन है, क्या होगा बताओ? हाँ फॉल्स दे रखा है। कब फॉल्स होता है? अभी तो देखा था हमने। कौन सा? ये फॉल्स हो और ये ट्रू। याद आएगी कहानी? अभी देखा था हमने। ये पी ट्रू हो, सी ऑप्शन है कैलकाटा। हाँ पी क्यू आर द सिंपल स्टेटमेंट विथ रिजल्ट फाइंड करना है। रिजल्ट ये तो बता दो ना, बहुत आसान है, महान आसान क्वेश्चन। हाँ इस क्वेश्चन को पता है करने में मुझे बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, फालतू का क्वेश्चन दे रखा है, फालतू का। क्यों करूँ क्या मैं इस क्वेश्चन को? नहीं करना चाहिए मुझे, नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अरे अरे पी दे रखा है, पी है ना, पी पी क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? ट्रू दे रखा है। अब आगे अगर ट्रू हो ना, आगे आगे पीछे कुछ भी दे दो सर, क्या फर्क पड़ता है? अगर P इम्प्लाइज Q, अगर P इम्प्लाइज Q अगर ऐसा दे रखा है मुझे, और अगर ये ट्रू होता है, ये फॉल्स हो ट्रू हो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पे ना, ऑलवेज रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। ऑलवेज रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। फॉल्स सिर्फ एक केस में आता है, जब आगे वाला फॉल्स हो पीछे वाला ट्रू हो, आगे वाला फॉल्स हो पीछे वाला ट्रू हो। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी सर मुझे ना। क्या आएगा? अच्छा आर बार के बारे में, सब बारे में दे रखा है ना मुझे, आर के बारे में दे रखा है। हाँ सब कुछ दे तो दिया, फिर क्या दिक्कत है? क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्लियर है ना बालक? कहाँ पर? ठीक है देख लेते हैं देख लेते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है सर है। मैं चेक कर लेता हूँ ना। जैसे नेगेशन ऑफ पी क्या आ गया? फॉल्स आ गया, ठीक है। और क्यू के साथ में तो ये ओवरऑल क्या आ गया होगा? फॉल्स आ गया होगा तुम्हारा। हाँ ये है साथ में ना, ये लिखा हुआ है ना, तो हो सकता है रीडिंग में गलती की हो ना। अच्छा ये बताओ, इस फॉल्स दे रखा है, क्यू और आर के बारे में बताना है सब है ना। महान आसान है, महान आसान। P इम्प्लाइज क्यू है, P इम्प्लाइज क्यू। ओवरऑल फॉल्स कब हो सकता है? ओवरऑल फॉल्स कब हो सकता है? जब पहला ट्रू हो दूसरा मतलब ये फॉल्स होना जरूरी है।
और ये फॉल्स होना जरूरी, तो इसके बारे में तो पूछ रहा है क्यू और आर क्या होंगे। अच्छा अच्छा, जैसे दे रखा है क्यू आर, तो डेफिनेटली इसको क्या होना पड़ेगा, पी को ट्रू होना पड़ेगा, तभी होगा ना। ये ट्रू और ये ठीक है, नहीं 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 नहीं, हाँ ट्रू ट्रू, क्योंकि ये इसने क्या दे रखा है, फॉल्स दे दिया और नेगेशन आपको लेना है, इंटरसेक्शन, ठीक है करेक्ट। अच्छा अब ऐसे स्टेटमेंट है ना, लैंग्वेज पे बेस अगर प्रॉब्लम आपको मिलती तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, बी कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ, बी प्रॉस्पर, क्या होगा, इसका नेगेशन लेना है, स्टेटमेंट का नेगेशन लेना है मुझे। हाँ पूरे का नेगेशन होगा, मतलब आपको ऐसा दे रखा है ना, ये P इम्प्लाइज Q दे रखा है आपको ना, और इसका नेगेशन लेना है आपको। इसको मैंने बोला था कि आप इसको राइट कर लिया, अगर उसको राइट कैसे करेंगे, P इम्प्लाइज Q को कैसे लिख सकते हैं बताओ, नेगेशन ऑफ P यूनियन, ये लिख सकते हैं ना, D, नहीं 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 नहीं, चेक करें चेक करें, हाँ बट नहीं आएगा, कैसे नेगेशन करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा, P तो एच टिच, ये क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, और ये क्या हो जाएगा, तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, एंड, एंड क्या होता है, एंड, तो आप बी कंट्रोल द पॉपुलेशन एंड बी डू नॉट प्रॉस्पर, सी ऑप्शन, सी क्लियर है ना, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट पूछ सकते हैं आपसे है ना एग्जाम में। एक और बताएं, सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम, 19 रीडेबल तो है ना आपको, ओके बी बॉम्बे, फिर से कर लेते हैं वही कहानी से, है ना, पी इम्प्लाइज क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है, तो नेगेशन क्या हो जाएगा इसका, पी इंटरसेक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ क्यू, पी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, नेगेशन किसका लेना है, सेकंड स्टेटमेंट को बीच में एंड से कनेक्ट कर देना है, तो ऐसा मुझे ऑप्शन दिख रहा है बॉम्बे, बीच करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, अच्छा ऑलवेज फॉल्स, इसका थोड़ा सा समझना, ये वैसे फॉल्स नहीं है ना, ये रॉन्ग है ना, कि मतलब कौन सा रॉन्ग है, कौन सा गलत है, वो वाला फॉल्स मत समझना है, समझ रहे ना, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है इसमें से, बस वो चेक करना है आपको ना, कौन सा होगा, अब देखते ही देख जाने, जैसे मैंने वहाँ चेंज कर दिया, हाँ सी लग रहा है, अरे मारुति बी को चेक करो, ये यूनियन का नेगेशन क्या होना चाहिए था, इंटरसेक्शन होना चाहिए था, और इंटरसेक्शन है नहीं, तो बीच करेक्ट है। अब तुम्हें इसमें डाउट हो रहा था तो देख लेते, ये तो बिल्कुल ही सिंपल था, जैसे इसका तो कई बार ले चुके हम नेगेशन है ना, ये एंड में चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा, क्या होगा, ए, हाँ बालक क्या दे रखा है, इस फॉल्स है ना, फॉल्स कब होगा ये, जब जब ये वाला फॉल्स होना चाहिए और ये वाला ट्रू होना चाहिए ना, इसने क्या दे रखा है, अच्छा अच्छा, तो डेफिनेटली ये क्या तभी फॉल्स होता है जब दोनों क्या हो, फॉल्स हो, और ये क्या होगा, ए, ठीक करेक्ट है। नेक्स्ट, क्या होगा, 22 फॉल्स है ना, तो वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू व्हाट विल बी डू, फॉल्स कब होगा, ये फॉल्स कब होगा, ये फॉल्स जब होगा जब पी तो क्या हो, ट्रू हो, और ये क्या हो, फॉल्स हो, तो ऑप्शन डी डी डी, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकल इक्विवेलेंट, अच्छा तो फालतू का क्वेश्चन है, क्या होगा, इसको पहले ओपन कर लो ना, इसको ओपन किया तो ये क्या होता है, नेगेशन ऑफ नेगेशन, तो नेगेशन नेगेशन क्या, सेम, डायरेक्ट लिख दूं क्या, सेम स्टेटमेंट है ना, पी, और उसके बाद क्या होता है यूनियन है ना, और उसके बाद क्या होता है क्यू,
और उसका क्या लेना है मुझे, नेगेशन लेना है ना, तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, क्या, डी, दिल्ली है ना, करेक्ट करेक्ट। हाँ ये तो देख रखा, क्या होगा, बैठते बता दो, बी है ना, बॉम्बे, क्लियर। नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू, क्या होगा इसका, ये भी आसान है, आसान है, फॉर्मूले में चेंज कर दो, फॉर्मूले में चेंज कर दो, हाँ? इतने कन्फ्यूजन क्यों होना है, जैसे अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है, नेगेशन ऑफ पी यूनियन, ये एच टी स्टेटमेंट है ना, नेगेशन ऑफ क्यू, और इसका क्या करना है, नेगेशन लेना है, तो पी एच टी नेगेशन ऑफ दिस वन, क्यू का नेगेशन क्या होगा क्यू, और यूनियन ऑफ नेगेशन ऑफ आर है ना, ऐसा कोई दे रखा है स्टेटमेंट, हाँ ऑप्शन ए एच करेक्ट। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव याद आ गया ना, क्या कहानी थी, अगर ऐसा कभी दे रखा है पी इम्प्लाइज क्यू है ना, तो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ, मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे तो आज क्लास लेंगे तो मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे, अदरवाइज उल्टा ना, तो ये क्या कर देंगे, इसका नेगेशन ऑफ आर इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट है ना, कुछ ऑप्शन डायरेक्ट ही दिख गया, सी है ना, सी, क्लियर। अच्छा, बाई कंडीशनल का नेगेशन लेना, पहले बाई कंडीशनल होता क्या, याद आ गया, क्या था, पी इम्प्लाइज क्यू का, है ना, हाँ इसका क्या लेना, नेगेशन लेना मुझे ना, तो क्या हो जाएगा, सी है ना, हाँ। अब इसमें ये फॉर्मूला मत लगाना ना, हमें बहुत लंबा पड़ जाएगा, क्या करना है हमें, ये ट्रू देता है रिजल्ट जब दोनों सेम सेम हो, दोनों सेम का मतलब या तो दोनों फॉल्स फॉल्स हो या दोनों ट्रू हो, तो इसने क्या बोला, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो पी ट्रू, क्या बहुत पी एंड क्योर, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं सकता, तो फिर तो ट्रू कैसे आ सकता है, नरम दी जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, एक पी फॉल्स हो, ठीक है, और ये फॉल्स हो गया, ठीक है, और क्यू क्या है, ट्रू, और यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेशन ऑफ ट्रू, तो फॉल्स, तो फॉल्स फॉल्स का रिजल्ट क्या आता है, ट्रू है ना, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्लियर। एक टोटोलॉजी पे बेस चेक कर लेते हैं, क्या आएगा, क्या आएगा रिजल्ट, नहीं बैठ रहा है, अरे अरे कंडीशन लगाओ, कंडीशन है ना, ये क्या कंडीशन इसमें आई, क्या ऑलवेज रिजल्ट क्या मुझे मिलने वाला है, कुछ नहीं आ रहा, फिर ट्रुथ टेबल तो आती है मुझे एग्जाम में ना, कुछ किसी से भी नहीं करूँ तो ट्रुथ टेबल तो मुझे सॉल्व करना ही करना होगा, ट्रुथ टेबल देखो क्या बन सकती है, अगर नहीं आ रहा तो बाकी तो फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, पहले एक बार कोशिश करो, अरे ट्रुथ टेबल भी ऐसे मत बनाया करो ना कि आप बनाने लगो फालतू बनाने लगो, ऐसे ले लिया करो, ये टी टी और ये टी, तो क्या आ रहा है, टी आ रहा है, ये फॉल्स फॉल्स और ये भी फॉल्स है ना, तो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है ना, अब उल्टा लेके देख लेते हैं, ये ट्रू और ये फॉल्स, तो क्या आएगा इधर, फॉल्स है ना, और नहीं नहीं ये फॉल्स लिया मैंने, ये ट्रू लिया, तो ये क्या आ गया फॉल्स, और ये भी क्या फॉल्स, तो फॉल्स फॉल्स तो क्या आ गया, ट्रू आ गया, है ना, अब पी को ट्रू ले लो, तो ये ट्रू और ये फॉल्स, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, तो ऑलवेज ट्रू मिल रहा है, तो ट्रुथ टेबल बनाने में क्या मैं ऐसे बनाऊंगा, टेबल बनाऊंगा वहाँ पर है ना, 4 नंबर रो बनाऊंगा, आपको ऐसे ही करना है, ट्रुथ टेबल भी बनानी है मुझे एग्जाम में, तो आपको ऐसे ही बनानी है ना, बस यहाँ पर किया ट्रुथ टेबल बन के तैयार हो गए, तो आंसर क्या आने वाला है, टोटोलॉजी, आंसर क्या आने वाला है, टोटोलॉजी, यस, क्या हो गए,
क्या रिजल्ट मिल सकता है? हाँ भला कुछ आ रहा है? अरे कुछ तो आ रहा होगा, या तो ट्रू ट्रू आ रहा होगा, लेके देख लेते हैं ना। चलो मैंने जैसे ट्रू ट्रू लिया ना, सब है ना, दोनों को ट्रू ट्रू लिया, तो ये रिजल्ट क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। फॉल्स का नेगेशन क्या हो जाएगा? ट्रू आ जाएगा। और ये भी क्या ट्रू लेते हैं, तो ट्रू क्या मिल रहा है? ट्रू मिल रहा है, ठीक है। फिर मैं दोनों को फॉल्स फॉल्स ले लेता हूँ, है ना। जैसे फॉल्स लिया तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा? फॉल्स। फॉल्स का नेगेशन ट्रू है ना, और ये क्या था? फॉल्स। तो ट्रू और ये फॉल्स, ट्रू और ये फॉल्स, तो क्या आएगा? ये ट्रू और ये फॉल्स, तो क्या ट्रू आएगा? तो क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है, ठीक है साहब, है ना। और आगे देख लेते हैं। मैं पी को ट्रू लेता हूँ, क्यू को फॉल्स ले लिया, तो पी को ट्रू लिया, क्यू को फॉल्स लिया, तो ये क्या आ रहा है? ट्रू। ट्रू का रिजल्ट क्या हो गया? फॉल्स। अच्छा, तो क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। जब भी ऐसा आ जाए ना, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। ईदर वाला कोई नीदर वाला केस होगा। नीदर बोल रहा हूँ, हाँ, नीदर ए नॉर बी, नॉट टोटोलॉजी, नॉट कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। ऐसा मत कर देना, ईदर वाला केस मत कर देना कि मुझे ये भी मिल रहा है ये भी मिल रहा है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो आज की क्लास में एक बालिका ने दे दिया जवाब, सर ऐसा कर लो ना। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, और आपको ये भी दिखाई दूँ एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ना। चलो, हाँ, ऐसे बिल्कुल ऐसे सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना। चलिए, एक ये और कर लो, क्वेश्चन नंबर 39। और इतना फास्ट कर दिया तुमने, बैठते ना, बैठते क्या कर दिया होगा? बी है ना। इसको एच टी छोड़ दिया करो एंड, और उसको नोट कर दिया करो, समझ गए? बॉम्बे, ठीक है साहब, है ना। ये कर सकते हो ना, इनको कर लेना एग्जाम। मैं थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ जिससे आपको ऐसा भरोसा हो कि सर हम एग्जाम वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं क्या। यस, डेफिनेटली कर सकते हो माय डियर। लेट्स सी। ये कंप्लीट एक्सरसाइज यहाँ पर मैंने गिवन कर दी, इसको सॉल्व जरूर कर लेना आप, है ना। प्रैक्टिस के लिए ये कंप्लीट एक्सरसाइज यहाँ से आप सॉल्व कर लेना। कुछ नए क्वेश्चन देख लेते हैं ना जो अभी हाल ही में आए हुए हों। बताएं, दे रखा है। अच्छा, ये लेटेस्ट ही आया हुआ है ना, अभी 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। द लॉजिकल रीजनिंग ऑफ दिस वन किसकी इक्विवेलेंट होगा? किसकी इक्विवेलेंट देखने को मिलेगा? पी इम्प्लाइज क्यू, इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ पी है। ऑप्शन देख लिया था क्या तुमने? अच्छा। हम्म कैसे सॉल्व करेंगे? यहां से आपको दिख जाना चाहिए इस जगह से ना, ये क्या दिख रहा है आपको? नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू, है ना। अच्छा, ये क्या हो रहा है? इंटरसेक्शन, ये क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ, हाँ, यूनियन नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी, क्योंकि ये नेगेशन दे रखा है। अच्छा, यहाँ से कुछ देखें, कुछ रिजल्ट मिल रहा है क्या आपको? अगर इसको, हाँ, जैसे इसको लिख सकते हो आप नेगेशन ऑफ पी, और ये नेगेशन ऑफ पी, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, तो नेगेशन ऑफ पी और इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ पी क्या आ जाएगा? नेगेशन ऑफ पी, ठीक है बलक। और ये क्या हो रहा है? क्यू, है ना, और क्यू, हाँ हाँ, नेगेशन ऑफ क्यू यूनियन, और इसका यूनियन क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, इसमें कुछ आएगा ही नहीं, फाइव हो जाएगा ना, यूनियन नहीं आएगा, इंटरसेक्शन आएगा ना। इंटरसेक्शन है दोनों के बीच में ना, तो क्या हो जाएगा ये? नेगेशन ऑफ क्यू, इंटरसेक्शन ऑफ क्यू, तो कुछ नहीं होगा, क्या हो गया? फाइव हो गया। तो ओनली क्या स्टेटमेंट बचा? नेगेशन ऑफ पी। ऑप्शन सी इज करेक्ट ना। ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हो ना, ट्रुथ टेबल से थोड़ा सा भारी होगा, तो ट्रुथ टेबल को यूज ना करें, डायरेक्ट आप इस तरह से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस वन इज करेक्ट। अच्छा, ये बता दो, ये तो एक आसान क्वेश्चन था। बताओ।
आपको लग रहा होगा सर इसमें कहाँ मैथमेटिकल का रीजनिंग है, ये तो क्या कर सकते हैं इसमें। हाँ बालक, जैसे कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब क्या था पहले ये बताओ, याद है कि क्या नहीं। जैसे अगर ऐसा दे रखा था आपको, अगर मैं लेता हूँ यहाँ से P इम्प्लाइज Q, तो क्या हो जाता है, नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज ऑफ नेगेशन ऑफ P, ऐसा हो जाता था। तो कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है ना ऑफ दिस में ना, तो ये दे रखा है, ये स्टेटमेंट कोई एक स्टेटमेंट है लेट सपोज है ना, तो ऐसे दे रखा है ये कोई P स्टेटमेंट है और ये क्या दे रखा है Q स्टेटमेंट। तो आपको क्या कर देना है, Q का नेगेशन कर देना है और इसको नेगेशन ऑफ P कर देना है ना। तो Q का नेगेशन क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट ऑफ C। अच्छा अब इसका नेगेशन लेना है मुझे, क्योंकि यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट है एंड वाला, क्या है एंड वाला। तो अगर नेगेशन ऑफ A एंड B का नेगेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ A और नेगेशन ऑफ B है ना। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी इज करेक्ट है, गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर। ये तो बहुत आसान है, महान आसान, क्या हो जाएगा बैठते बता दो। ये सब क्वेश्चन यहाँ देखो, यहाँ ना ये अभी आए हुए क्वेश्चन है ना, इससे आपको पता चलेगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। क्या देख रहा है, आपको नेगेशन लेना है इस स्टेटमेंट का, √5 इज द इंटीजर और √5 इज द इरेशनल है। तो बहुत आसान है तो, हाँ बालक है, अरे और है, और का नेगेशन क्या होता है, तो पहले तो एंड है ना सबसे वाली, कौन सा, अरे सारे क्यों हो जाएंगे, नोट लगा देना दोनों में, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है डी दिल्ली, कहाँ लगा दिया दूसरे में, कहाँ है, अरे तो दोनों में ही आएगा ना महारती, जब एक स्टेटमेंट दे रखा है नेगेशन ऑफ P और Q है, तो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q ये हो जाता है ना, तो दोनों में नेगेटिव आएगा ना, ठीक है। अच्छा हो गया, बता दो P एंड Q आर द रेस्पेक्टिवली, फॉल्स दे रखा है साहब, अच्छी प्रॉब्लम है ना, हाँ बोलो क्या दे रखा है, फॉल्स है ना, तो फॉल्स कब आएगा, जब ये क्या हो, ये वाला क्या हो, फॉल्स हो ना, और ये फॉल्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा, दोनों को फॉल्स होना पड़ेगा। अब देखो दोनों को फॉल्स होने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यों, हाँ वाला, अच्छा बी बोल दिया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है करेक्ट है, ये भी अभी लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन है, हो जाएगा। ट्रुथ टेबल बनाने की जरूरत पड़ी क्या हमें, नहीं ना, बिना ट्रुथ टेबल का हम क्वेश्चन को सॉल्व कर, ये बता दो, अच्छा वही है तो, हाँ इसने रखा टोटोलॉजी, ऑलवेज ट्रू आएगा, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ऑलवेज ट्रू आएगा, सोचते मिल जुल के ना, हाँ ट्रुथ टेबल लगा लो या वैसे ही सॉल्व कर लो ना। जैसे ये ट्रू कब होगा, ये फॉल्स है ना सिर्फ एक ही केस में होगा, जब इधर वाला फॉल्स हो इधर वाला ट्रू हो। देखो जैसे ये हो सकता है क्या, ये सोचो, ऑप्शन एलिमिनेट कर देते ना, ये पॉसिबल है क्या, डी सी ऑलवेज, ठीक है देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा होगा, कैसे सी कैसे, उल्टा बोला वाला तुमने, उल्टा ना, हाँ हाँ उल्टा, और हमेशा ट्रू आ जाएगा ना। तो एक केस ही था, मैंने कहा उल्टा चेक कर लिया इसमें ना कि ये फॉल्स कब हो सकता है, तो एक ही केस था, वो कौन सा हो रहा है सी वाला ना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू है ना। तो ये क्वेश्चन की मैं PDF आपको दे देता हूँ, इनको सॉल्व कर लेना आप है ना एज अ होमवर्क है ना।
तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपके कैएसपी क्वेश्चन गिवन है जो लेटेस्ट एग्जाम आए हुए हैं। इससे प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी डीपीपी पे सेंड करके आप वो करें, और प्लस मैंने जो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दे रखे हैं जो आपकी प्रैक्टिस को और बूस्ट कर पाएंगे। जैसे आपको ना वो पीडीएफ मिलेगी जिसमें कंप्लीट 50 क्वेश्चन गिवन होंगे। तो थ्योरी में आपको बस इतना ही करना होगा, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और एक मात्र ऐसा टॉपिक है जिसको आप 1-2 घंटे में कवर करके कंप्लीट +4 मार्क्स लेके आ सकते हो, क्योंकि इसमें जो ज़्यादा थ्योरी वाला पार्ट नहीं है, बस 3-4 फॉर्मूले इनको आपको ध्यान रखना है। ट्रुथ टेबल वाला कंसेप्ट भी हमने देख लिया, जहां पर जरूरत है सिर्फ वहीं पर ट्रुथ टेबल का हम यूज करेंगे, बाकी विदाउट ट्रुथ टेबल आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न में, तब तक के लिए आप इस शीट को सॉल्व करके आए। जो विद्यार्थी मैंने बता दें पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन गिवन है, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस साथ में वहां पर मैंने फॉर्मूला किट आपको दे रखी है, वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपका कल से ही आपके जेईई मेंस, हाँ आज से ना तो कल का ही बेट नहीं, आज से आपका जेईई मेंस स्टार्ट है। तो अभी मैं ये बोलूँगा कि आप क्वेश्चंस को ज़्यादा हैवी क्वेश्चंस को अवॉइड करें, ओनली एक फॉर्मूला बुकलेट जो दे रखी है उससे आप स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जिसका एग्जाम लेट सपोज 29 को 28 को, तो उनके पास अभी टाइम है ना, तो वो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते सर। लेट सपोज आपका एग्जाम कल है, तो आज आप ओनली फॉर्मूला रिवाइज करें, ज़्यादा स्टडी नहीं करें, और मैथ्स के ज़्यादा कोई भारी भारी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट आज नहीं कर रहे हैं, ओनली फॉर्मूला किट से आप फॉर्मूला रिवाइज करते रहना। फॉर्मूला किट मिलने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर नए है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, जिससे और मोटिवेशन मिले, और मुझे नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करके बताएं किस टॉपिक को हम लें जिससे आपकी स्कोर को और बूस्ट किया जाए। ओके बाय बाय, टेक केयर।